अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग हब। आज मैं आपको जेड प्लांट के बारे में बताऊंगी। कॉमनली तो हम इसे जेड प्लांट कहते हैं, लेकिन असल में जो इसका नाम है ना, जो बोटेनिकल इसका नेम है वो क्रेसोला ओवाटा है। लेकिन ज़्यादातर जो आम तौर पे लोग इसको जेड प्लांट के नाम से जानते हैं। तो जेड प्लांट जो है ये बहुत ज़्यादा ही हार्डी प्लांट है। बहुत कम केयर मांगता है ये प्लांट। बिगनर्स भी इसको बहुत इजीली लगा सकते हैं और साल हर साल ये आपके कई सालों में आपके ये घर में रह सकता है, अगर आप इसकी थोड़ी-सी वाटरिंग की केयर कर लें, थोड़ी लाइट की केयर कर लें। और इसके अलावा ये प्लांट जो है नेटिव ये अफ्रीका का है और बास्केट्स में आप इसको लगाएँ, बास्केट में बहुत प्यारा लगता है। अब जैसे आप देखें ना, ये इसकी ब्रांचेज़ जो हैं ये ऐसे लटकना शुरू हो जाती हैं, तो देखने में ये फिर बास्केट्स में लगा हुआ तो बहुत प्यारा लगता है। अभी भी ये देखें मैंने जिस पे लगाया हुआ ना, वो एक कप की शेप में प्लांट है। क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज़ हैं ना वो भी नीचे की तरफ भी आती हैं, तो वो मैंने इसलिए इसको कप शेप में लगाया कि वो जब लटकेंगी तो ज़्यादा प्यारी लगेंगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्लांट है ना, ये तकरीबन इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ नहीं होती है, ग्रोथ इसकी स्लो है, लेकिन इसकी जो हाइट है ना वो तकरीबन अगर आप एक प्लांट को ज़मीन में लगाएँ तो इसकी हाइट जो है वो 3 से 6 फीट तक चली जाती है। लेकिन आपको पता है कि जब हम इसको पॉट्स में लगा देते हैं तो वो इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, इसका जो ट्रंक होता है ना, ये देखें ये वुडी सा होता है। लीव्स इसके ये देखें ऐसे फ्लैट और फैटी से और थोड़े शाइनी से भी होते हैं और अपने अंदर पानी को ना वो स्टोर कर लेते हैं इसके लीव्स। और इसके अलावा ये जो प्लांट है ना, ये प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के गिफ्ट के तौर पे भी दिया जाता है। कुछ लोग इसको लकी प्लांट भी समझते हैं। हर एक का अपना अकीदा होता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्लांट है ना, आप इसको मैंने आपको जैसे बताया, आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो ट्रंक इस तरह का होता है कि आप इससे बोनसाई भी बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये देखें कोशिश तो की हुई है कि इसको ऐसे बोनसाई बनाने की ना, ये देखें। तो आप इसका बोनसाई बहुत खूबसूरत बनता है। थोड़ी-सी अगर आप उसको तरीके से बनाएँ तो वो बहुत अच्छा बोनसाई प्लांट भी इसका बनता है। इसके अलावा ये जो प्लांट है ना, ये आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। इंडोर भी आप इसको रखेंगे तो थोड़ा लाइट वाले एरिया में रखें, विंडो के पास रखें। ऐसे रूम में इसको कभी भी ना रखें कि जिस रूम में आपकी विंडोज़ कम हों या लाइट कम आती हो। तो बस इसको ज़रा क्योंकि इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है। इनडायरेक्ट गर्मियों में तो ज़ाहिर है इनडायरेक्ट चाहिए होगी, गर्मियों में तो नहीं तेज़ चाहिए, लेकिन इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है। उसके अलावा आप इसको आउटडोर तो ये रह ही लेता है प्लांट। समर में भी आउटडोर रह लेता है और विंटर में भी आउटडोर रह लेता है। तो अब मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताती हूँ कि इसकी टाइप्स काफ़ी सारी होती हैं। इसकी ऑलमोस्ट 32 टाइप्स हैं। मेरे पास भी इसकी कुछ टाइप्स हैं, जिनमें से एक तो ये ब्लू फिंगर है इसकी, एक ये टाइप है इसकी, ये देखें, ये भी। इसका नाम ब्लू फिंगर है, लेकिन बेसिकली ये क्रेसोला ओवाटा की फैमिली से है, ठीक है। ये एक हॉबिट है, ये भी इसी की टाइप है, जेड प्लांट की। और एक ये देखें, अब ये इसके लीव्स देखें और आप इसके देखें, इसके वेरीगेटेड हैं। एक ये मेरे पास है। इसके अलावा जो कैंप फायर होता है ना, ये कैंप फायर है। ये भी क्रेसोला ओवाटा की ही टाइप है एक। इसको कैंप फायर कहते हैं और ये बिल्कुल पिंक कलर का हो जाता है जब इसको आप ज़्यादा धूप में रखें ना। अब जैसे मैंने इसको धूप में रखा हुआ है तो देखें इसका कलर पिंक होना शुरू हो गया है। ये जो इसकी टाइप है ना, इसके एजेस भी पिंक होने लग जाते हैं। इसकी जो ट्रंक है इसका, वो भी पिंक होने लग जाता है। आप ये देखें, इसका भी ऐसे ही होता है, लेकिन ये आप अगर गौर से देखें ना, ये वेरीगेटेड है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हॉबिट तो आपने देख ही लिया, ये इस किस्म का। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसकी लाइट की बात करते हैं। अगर हम इसकी लाइट की बात करें तो ये जो प्लांट है ना, इसको जेड प्लांट को बिल्कुल ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है और तकरीबन इसको आप एक दिन में इसको 6 आवर्स की ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है, तो आपका प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। इसके अलावा इसको अगर आपने इंडोर भी रखना है ना, तो आप इंडोर इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ से इसको ब्राइट सनलाइट आती रहे। अदरवाइज़ ये होता है कि आपके प्लांट के जो लीव्स हैं ना, वो श्रिंक होने लग जाते हैं और इसके अलावा ये जो गैप आने लग जाता है ना, जैसे प्लांट लेगी होना शुरू हो जाता है कि पास-पास से उसकी वो लीव्स जो है ना, वो थोड़ा गैप-गैप से निकलना शुरू हो जाते हैं, लेगी हो जाता है आपका प्लांट। तो अगर इसको कम सनलाइट या इसकी जो रिक्वायर्ड लाइट है उससे कम लाइट मिले,
ये सूटेबल है, आप किचन में रख सकते हैं, किचन की जो विंडो है आप उसमें रख सकते हैं। वहाँ पर अक्सर किचन में ब्राइट लाइट होती है तो आप वहाँ पर विंडो में रख दें। बाथरूम में आप इसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये प्लांट थोड़ा ह्यूमिडिटी के लिए सेंसिटिव है, और बाथरूम में इतनी लाइट भी नहीं होती। इसके अलावा आप इसको लाउंज में रख सकते हैं, ऑफिसेज़ में रखते हैं, जहाँ भी आपके ब्राइट लाइट का बंदोबस्त होगा आपके, तो वहाँ आप इसको रख सकते हैं। और अगर आपके प्लांट्स के लीव्स गिरना शुरू हो जाएंगे तो आप समझ लें हेल्दी लीव्स गिर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके प्लांट को लाइट कम मिल रही है, और इस वजह से वो अपने उसने लीव्स जो है ना वो ड्रॉप करना शुरू कर देता है। अगर इसको सफिशिएंट लाइट मिले जितनी इसको चाहिए होती है तो फिर जो है ना ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है, और इसके जो एजेस हैं ना वो भी रेड होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इसकी टिप्स रेड होना शुरू हो जाती हैं। अगर सॉइल की बात करेंगे ना तो सॉइल इसको वही सॉइल चाहिए होती है जो आप सकुलेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें ऐसी सॉइल हम यूज़ करते हैं जिसमें सैंड का प्रोपोर्शन भी ज़्यादा होता है, और इसके अलावा उसके अंदर आपने इस तरह से वो सॉइल तैयार करनी होती है कि एयरेशन उसके अंदर होती रहे। इसके लिए आप पेबल्स यूज़ कर सकते हैं, परलाइट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जैसे ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स के पीसेस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी आपको तो वैसे भी पता है कि कोई भी सकुलेंट जो प्लांट होता है ना वो पानी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। तो हमेशा हमने पानी उसको इस तरह से देना है कि हम देखेंगे कि अगर स्पेशली मैं आपको जेड प्लांट का बताऊं कि आप चेक करेंगे कि अगर इसकी 2 इंचेस सॉइल, मोस्टली हम देखते हैं 1 इंच तक ही सॉइल अगर ड्राई हो तो हम कर लेते हैं, लेकिन आपने इसके लिए देखना है कि अगर इसकी सॉइल 2 इंचेस तक ड्राई है तो फिर आप दें। आप इसको समर्स में तो आप वंस अ वीक भी इसको पानी दे दें तो ये प्लांट बहुत अच्छा चल जाता है। सर्दियों में आप 2 हफ़्ते बाद भी इसको 1 दफ़ा पानी दें तो ये प्लांट बिल्कुल सही चलेगा। सर्दियों में वैसे भी ये डोरमेंसी में होता है तो आप इसको पानी कम दें। ग्रोइंग जो इसका टाइम होता है ना, जैसे स्प्रिंग से स्टार्ट होता है तो उसमें ये है कि थोड़ा पानी का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। जब इसको पानी कम मिलना शुरू हो ना तो इसके जो ये लीव्स हैं ना, ये अभी तो आप ये देखें ना ऐसे मोटे-मोटे से इसके लीव्स हैं। तो फिर ये होता है कि इसके लीव्स फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो उनके अंदर पानी होता है ना वो प्लांट वो अपने अंदर अपने लिए यूज़ करना शुरू कर देता है। जैसे इसके ट्रंक में भी पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ये स्टेम में भी कर लेता है, ये अपने लीव्स में भी कर लेता है। तो अगर इसको जो पानी कम मिलता है ना, इसलिए ये पानी के बगैर बहुत अरसा रह लेता है। कि इसके ये जो लीव्स हैं ना, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका एक लीव्स को जब आप मसलेंगे ना तो उसमें ठीक-ठाक पानी होता है। तो वो फिर पानी प्लांट जो है ना वो ये देखें, ये मेरा हाथ गीला हो गया ना, तो ठीक-ठाक पानी होता है उसमें। तो वो फिर प्लांट अपने लिए यूज़ करना शुरू कर देता है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो जो लीव्स होते हैं वो फ्लैट होने लग जाते हैं, या उन पे रिंकल्स आके वो फ्लैट हो जाते हैं बिल्कुल। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बोनसाई बनाई ना तो ये मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि तो उसमें इसका ये हुआ कि नुकसान कि आप अगर गौर से देखें ना तो आपको ये देखें, ये इसके लीव्स पे रिंकल नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ये क्योंकि इसके नीचे सॉइल बहुत कम थी, और मैंने इसको ना सनलाइट थोड़ी इसको कम मिल रही थी तो मैंने इसको बाहर रखा, तो मेरा ध्यान नहीं रहा इसके ऊपर। तो वो अब आप देखें इतनी कम मिट्टी है ना तो वो इतना पानी उसमें गया नहीं, तो उसकी वजह से आप ये देखें गौर से, इसमें रिंकल्स पड़ गए हैं इसके लीव्स में, और देखें पतले पतले भी हो गए। तो जो इस पर अप्लाई होता है ना वही ऑलमोस्ट सब जेड प्लांट्स पर अप्लाई होता है, यानी कि जो इसकी जितनी टाइप्स है ना, ये जो केयर मैं इसकी बता रही हूँ वही इन सब की केयर होती है। तो बस पानी आपने इसको इस तरह ही देना है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट्स पानी के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो आप जब भी इनको पानी देना, आप इतना ख्याल रखें कि ऑलरेडी उनके अंदर पानी है तो नहीं, और उनका जो पानी का होल है पॉट्स का वो इतना है कि पानी उसमें से जो एक्सेस होता है वो निकल जाता है। ये चीज़ आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा आपको पानी के बारे में भी मैंने बता दिया है। अब मैं आपको इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ। अच्छा, जो जेड प्लांट की फर्टिलाइज़र है ना, इसको आप जब इसका सीज़न स्टार्ट होता है ना ग्रोइंग का, जैसे स्प्रिंग का, तो आप बस उस टाइम इसको दे दें। इसको इक्वल प्रोपोर्शन वाली ज़्यादातर फर्टिलाइज़र दी जाती है। जैसे आप 20 एनपीके 20-20-20 ले लें, तो उसमें ये होगा कि आप उसको पानी में मिक्स करके बस जैसे प्लांट्स में डालते हैं, आप उसको दे दें। इसको एनपीके भी दे सकते हैं, आप इसको डीएपी खाद भी दे सकते हैं। डीएपी खाद भी इनके लिए इसके लिए बहुत अच्छी होती है। बस आपने यही करना है कि वो आपने 1 चम्मच एनपीके का 5 गैलन पानी में डाल के इसको डिल्यूट करके दे देना है, क्योंकि ये
थोड़ी सी केमिकल के लिए सेंसिटिव प्लांट होता है ना, तो कोई भी सकुलेंट हो, अगर आप स्प्रे भी करते हैं ना, अब जैसे पेस्टिसाइड है, इसको ज़्यादातर मिलीबग्स लग जाते हैं और वो फिर उसके बाद इसके ऊपर ना वाइट वाइट से निशान भी रह जाते हैं। तो आपने मिलीबग्स अगर आपने उनको भी रिमूव करना है ना, तो आपने बहुत कोई हाई किस्म की पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये प्लांट बहुत सेंसिटिव है पेस्टिसाइड किसी भी केमिकल के लिए। तो आपने उसको ना बेस्ट तो ये है कि आप वही नीम का ऑयल 1 चम्मच लेके ना, तो उसको पानी में मिक्स करें। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच डिश वॉश जो होता है हमारा लिक्विड, वो आप मिक्स करके इसको दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा इसके लिए। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको इसके फर्टिलाइज़र का भी बता दिया है और मैंने इसके पेस्ट का भी आपको बता दिया है। प्रोपोगेट तो ये टू मच ईज़ी है। उसका आपने ये करना है कि आपने तकरीबन इसकी, जैसे अब आपकी ये शाख है ना, आप इसकी तकरीबन हाँ जी, इतनी आप इसकी, जैसे अब ये इसके प्रोपोगेशन के लिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रोपोगेशन के लिए ना आप इसकी इतनी सी शाख ले लें, बस ये बहुत है। इसको आप ले लें, इसके एंड के जो लीव्स होते हैं ना, जैसे ये वाले लीव्स हैं, ये सारे आप उतार दें, नोट के पास से इसको काटें और ये सारे लीव्स उतार के इसको यहाँ तक इसके लीव्स उतार के आप थोड़ी देर के लिए रख दें, तकरीबन 1 दिन के लिए रख दें और फिर आप उसको दूसरे दिन लगा लें। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने प्रोपोगेट प्लांट्स किए हैं। ये देखें, ये मैंने प्रोपोगेट किया है खुद से, देखिए उसकी हेल्थ देखें कितनी अच्छी है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखें, ये प्लांट भी मैंने प्रोपोगेट किया खुद से और अब देखें कितना बड़ा हो गया। ये देखें, और एक ये पड़ा हुआ है, ये भी मैंने प्रोपोगेट किया है। इसी से बस मैंने इतनी छोटी-छोटी इसकी शाखें उतार के इनको इसी तरह काट के, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तकरीबन 4-5 इंच की भी अगर आप इसकी ले लें तो आपकी अच्छी खासी प्रोपोगेशन हो जाती है। और जब आप प्रोपोगेट करें तो बस ज़रा छाँव में रखें और मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहे, तो आपका प्लांट बहुत, और सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ना इसका प्रोपोगेट करने का, वो इसका समर का टाइम होता है। समरी में बहुत अच्छी इसकी प्रोपगेशन होती है। रीपॉटिंग जो है ना, इस प्लांट को इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इसका जो रूट सिस्टम है ना वो छोटा होता है, तो आपको इतनी ज़्यादा एज़ सच ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 साल बाद, जो छोटे पॉट हैं उसको आप, जिस तरह ये मेरा पॉट है, उसको मैं 2 साल बाद रिपोर्ट कर सकती हूँ, और जो बड़ा पॉट है आप उसको, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी बड़ा है, तो आप उसको 3 साल बाद भी रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करना इसका इतना इशू नहीं होता इसका। अब ये मेरा प्लांट तकरीबन मैंने रिपोर्ट किया था, जो मेरा मदर प्लांट है उससे तकरीबन मेरे ख़्याल 1 साल पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया, और आप देखें इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। लेकिन ये तो है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए ना, ये प्लांट ये मैंने ख़ुद से लगाया हुआ है, तो आप देखिए इसको कितना अच्छा, देखिए इसकी ग्रोथ हुई हुई है। इसी तरह इतने ही साइज़ का प्लांट मैंने इसमें लगाया था, और अब उसको आप देखें कि ज़रा आप, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई हुई है। मैं वैसे ज़्यादातर ना सरसों की खली की खाद यूज़ करती हूँ, जो पानी में डाल के बनाते हैं, और डीएपी ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो आप क्या देखें कि इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने बास्केट्स में ये लगाए हुए हैं, इसे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक मेरा बास्केट में लगा हुआ है जेड प्लांट, और इसी तरह से ये सारे ऊपर लगे हुए हैं, और एक मेरा ये जेड प्लांट बास्केट में लगा हुआ है। ये देखिए, ये दोनों मैंने एक साथ ही लगाए थे, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। एक ये है और एक ये। ये देखिए, ये मैंने इसको ना इसमें टेराकोटा में लगाया हुआ है, और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी भी ग्रोथ हुई है। ये देखिए, ये सब मैंने इसको प्रोपोगेट, ये सब प्लांट्स किए हैं मैं। तो बस थोड़ी सी केयर अगर आप इसकी पानी की और लाइट की कर लेंगे, तो ये प्लांट बहुत अच्छा बढ़ता है। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसको ना इसमें टेराकोटा में लगाया हुआ है, और ये देखें कितनी अच्छी इसकी भी ग्रोथ हुई है। ये देखें, ये सब मैंने इसको प्रोपोगेट, ये सब प्लांट्स किए हैं मैं।
तो बस थोड़ी सी केयर अगर आप इसकी पानी की और लाइट की कर लेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छा बढ़ता है। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।